ना ही कोई क्ले की जरूरत पड़ेगी, ना ही कोई मिट्टी की, ना ही कोई वॉल पुट्टी की। सिर्फ न्यूज़पेपर लेके बैठ जाइए या कोई भी कागज लेके बैठ जाइए, पूरी झांकी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। जैसे कि हमेशा से मैं करती आई हूँ कि वही चीजें आपको बताऊंगी जिससे कि आपकी झांकी सस्ती और सुंदर बनके तैयार हो सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हूँ आपकी दीपशिखा और आप देख रहे हैं दीपशिखाज लाइफ स्टाइल डेकोरेशन। जन्माष्टमी झांकी सजाने की बात हो रही हो और अगर उसमें नंद लाला की नटखट लीला ना हो, जिसमें यशोदा मैया उनके कान खींच रही हो या उनके पीछे छड़ी लेके भाग रही हो, जब तक ये झांकी नहीं होती है ना, झांकी पूरी नहीं लगती है। ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा रह गया है। तो यही झांकी आज हम बनाना सीखेंगे कि नंदलाल के पीछे यशोदा मैया छड़ी लेके भाग रही हैं जब वो उनका माखन चुरा के खा रहे थे। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी आपको बनाने का, जिससे कि कोई भी चीज की कमी नहीं रह जाएगी और आप फटाफट से उसको बना लेंगे और पैसा भी ना के बराबर ही खर्च होगा। तो वीडियो को पहले तो एंड तक देखिएगा, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आएगा कि यशोदा माता को कैसे आपको बनाना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस आगे भी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पतला सा तार लिया है। ये तार मैं लेके आई हूँ स्टेशनरी की शॉप पे, जहाँ पे कॉपी किताबें मिलती हैं। 2 रुपए का एक तार मिलता है, तो एक ही तार से जो है आपकी पूरी एक झांकी बनके तैयार हो जाएगी। छोटा सा पहले पार्ट आपको कट करना है तार का, और एक आपको बॉल बनानी है छोटी सी। बॉल उतनी बड़ी होनी चाहिए जितना बड़ा आपको यशोदा माता का चेहरा बनाना है। मैंने फॉइल पेपर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब हम इसकी बॉल बनाते हैं ना तो ये हार्ड हो जाता है। बाद में कभी ये थोड़ा सा दब भी जाता है ना, तो भी हमारा ये जो फेस है ख़राब नहीं होगा। अगर फॉइल पेपर आपके पास नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, आप पेपर बॉल बनाइए इस तरह से, और उस तार के ऊपर आपको चेहरा बना के चिपका देना है। अब आपको क्या करना है कि ये जो तार दिख रहा है, इस तार को भी कवर करना है, क्योंकि नीचे जो है गर्दन का हिस्सा भी आपको दिखाना है। तो पेपर से अगर बना रहे हैं तो पतली पतली सी पट्टियाँ काट के रखिए और फिर इस तार के ऊपर आपको लपेटना है। जब आपका ये चेहरे का पूरा हिस्सा बनके तैयार हो जाता है, इस तरह से पूरा नीचे तक लपेटना है। अब बनाएंगे हम उनके पैर। तो ये जो लंबा सा तार आप देख रहे थे रखा हुआ, इसको मैंने बीच से फोल्ड कर लिया है और अब इसको काट रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पूरी यशोदा मैया बड़ी ही सुंदर और आसानी से बनके तैयार हो जाएंगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ खास तौर पे उन लोगों के लिए कागज़ यूज़ कर रही हूँ जो लोग बोलते हैं कि फॉइल पेपर अरेंज नहीं हो पा रहा है या अभी हमारे पास नहीं है। तो ठीक है, हम पेपर से ही चलिए आगे बनाते हैं। तो ये पूरा पैर वाला जो तार हमने लिया है, इसमें आपको खासकर क्या ध्यान देना है कि जांघ का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा मोटा होता है और नीचे पिंडली जो होता है वो पतला होता है। तो एक तरफ थोड़ा मोटा रखना है और एक तरफ पतला। दोनों तार को इस तरह से बना के तैयार करना है। तार ही अंदर लगाइएगा क्योंकि हमें पैरों की मुद्राएं जो है थोड़ी मुड़ी हुई दिखानी है। तो जब तार होगा कागज़ के अंदर तो वो बड़े ही आसानी से मुड़ जाएगा। और वॉल पुट्टी नहीं है, क्ले नहीं है, कुछ भी ऐसा हम यूज़ नहीं कर रहे हैं कि अगर आपसे कोई गलती भी होती है ना मोड़ते टाइम या उसको आकार में देते समय, तो पेपर है हमारा कहीं से टूटेगा नहीं है। यानी कि हमारी जो मेहनत होगी ना वो कहीं ना कहीं बेकार आपकी कहीं भी नहीं जाएगी। तो इस तरह से देखिए दोनों हाथ भी मैंने बना लिए हैं। अब जो बीच वाला हिस्सा है माता यशोदा का, वो आप कार्डबोर्ड की शेप कट कर लीजिए। सेम साइज़ में 2 कट कर लेना है। एक के पीछे हम क्या है दोनों हाथों को चिपकाएंगे, ठीक है, और उनका जो सर वाला हिस्सा है उसको भी चिपका देंगे। फिर उनको ढकने के लिए दूसरा कार्डबोर्ड उसी के ठीक पीछे चिपका देंगे, जिससे कि मजबूती आ जाएगी। हाथ और सर का जो हमने हिस्सा चिपकाया है वो कभी अगर मान लो निकले तो एक मजबूती रहेगी बैकअप सपोर्ट के लिए। अब फॉइल पेपर को या कागज़ को इस तरह से आपको फोल्ड करके और उनका आंचल बनाना है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये चिपका देना है। बीच में थोड़ा पतला कर लीजिएगा, बाकी आप इस तरह से चिपका दीजिए। अब जो हमने पैर पहले ही बना के रख लिए थे और उनको फोल्ड भी कर लिया था कि किस मुद्रा में हमें उनको मतलब दौड़ते हुए दिखाना है या उनको बैठी हैं वो उठ रही हैं छड़ी लेके, उस तरह दिखाना है। तो देखिए दोनों पैर को बना दिया है। फर्स्ट स्टेप जो माता यशोदा का है हमारा कंप्लीट हो गया है। एक पूरा स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। अब चाहिए होंगे नाक और कान। तो मैंने जो है टिश्यू पेपर यूज़ किया है, वो भी हाथों में थोड़ा सा पानी लगा के। तो इस तरह से नाक और कान उनके बना के दोनों तरफ मैंने चिपका दिए हैं। अभी क्या है कि हम एक बेस दे रहे हैं
जब इनको पूरा कंप्लीट करेंगे ना तो ये लगेगा नहीं कि आपने क्या क्या इसमें चीज़ें यूज़ की हैं। अब हल्का सा ग्लू लगाएंगे इसको फिनिशिंग देने के लिए, क्योंकि हमने क्या है कि कान और नाक जो बनाई है ना वो फॉयल पेपर से बनाई है। तो टिश्यू पेपर को हल्के ब्रश से इस तरह से पूरे चेहरे पे चिपका देना है, जिससे कि हल्का हल्का सिर्फ उभार दिखना चाहिए कानों का और नाक का, और इस पीछे जो एक्स्ट्रा पार्ट है टिश्यू का वो आप कट कर दीजिए। अब मैं ले रही हूँ मास्किंग टेप। देखिए इससे क्या होता है ना कि टिश्यू पेपर से ये बहुत मजबूत रहता है। अब इनकी पूरी बॉडी को आप कवर कर दीजिए मास्किंग टेप से। एक तो फ़ायदा क्या होता है इससे कवर करने का कि ये स्किन कलर जैसा ही पहले से दिख भी रहा होता है। सपोज़ कि हमारे पास स्किन कलर नहीं है तो अगर आप मास्किंग टेप ही लपेटते हैं ना, तो आप अगर कलर नहीं भी करते हैं इनको तब भी आपके जो है पूरा एक झांकी का दृश्य बन के तैयार हो जाएगा। यशोदा मैया तैयार हो जाएंगी। पूरा देखिए मास्किंग टेप से मैंने लपेट दिया है। अब मेरे पास स्किन कलर रखा हुआ है तो मैं वही हिस्सा इनका पूरा पेंट करूँगी जो बाहर दिखेंगे, जैसे कि चेहरा हो गया, हाथ हो गए, और सिर्फ आगे वाला पंजा जो है ये जो मैं पेंट कर रही हूँ, बस इसको कलर करेंगे। बाकी सारा कपड़ों से ढक जाएगा, तो कलर करना चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। अब मैंने ये वाटरप्रूफ मार्कर लिया हुआ है पतले साइज़ का, जिससे हम इनके नैन नक्श पूरा बनाएंगे। देखिए आँखों का पहले एक जो है आकार बना लीजिए, उसको अंदर पूरा पहले वाइट कलर से फिल कर देना है। दोनों आँखों को फिल करना है। फिर अंदर शेड देना है, 2 शेड देने हैं। पहला ब्राउन कलर का शेड देना है अंदर, और उसके बाद ब्लैक कलर से। अब ये देखिए उनकी छोटी छोटी सी पलकें भी बना दी हैं। अभी मैं पहला शेड दे रही हूँ ब्राउन कलर का, उसके बाद ब्लैक कलर का। तो जो आँखें हैं वो उभरी हुई और जो है उनका जो आकार होगा वो देखने में सुंदर लगेगा। उसके बाद मैंने बिंदी और ये ऊपर के बाल आप जो देख रहे हैं और होंठ देख रहे हैं, ये भी सब कलर से ही कर दिया है। आप स्केच से भी कर सकते हैं, जो वाटरप्रूफ मार्कर आते हैं। अब आप अगर उनको ब्लाउज़ पहना रहे हैं या जो ऊपर चोली पहना रहे हैं, तो इस तरह से छोटे छोटे से टुकड़े आपको 4 कट करके रखने हैं। पहले उनकी बाजू बना लीजिए, जिससे कि फिनिशिंग भी दिखेगी। दोनों साइड की बाजू को चिपका देंगे, और फिर जब हम उनका ब्लाउज़ बनाएंगे तो ये वी शेप का ब्लाउज़ भी बन जाएगा, और ज़्यादा आपको कुछ झंझट या तामझाम भी नहीं करना पड़ेगा। वो फटाफट से जो काम होता है ना वो करेंगे, और बहुत ही सुंदर यशोदा मैया भी बन के तैयार हो जाएंगी। तो दोनों साइड इसी तरह से कपड़े को आपको चिपका देना है। अब क्या है कि हमें एक जूड़ा बनाना है यशोदा जी का। तो टिश्यू पेपर को पानी लगा के इस तरह से एक बॉल को बना लिया है, और ठीक उनके सर के पीछे चिपका देंगे। जूड़ा आपको बड़ा बनाना है, क्योंकि हम उनके जब सर पे चुनरी रखेंगे, पल्ला रखेंगे ना, तो वो उठा हुआ अच्छा लगेगा, इसलिए बड़ा बनाना है। अब आप चाहें तो अगर इस जूड़े पे कुछ सजावट ना करना चाहें तो इसको पूरा ब्लैक कलर से पेंट कर देना है। पर मैंने क्या है कि ये जो गोल्डन कलर का गोटा होता है पतला वाला रस्सी वाला, इसको पूरा दोनों साइड से रोल कर दूंगी। तो जो देखने में है वो भी सुंदर लगेगा कि एक गजरा लगाया हुआ है, इसलिए मैंने इसको पेंट नहीं किया। अब इनका मांग टीका बनाएंगे। तो ये पतली पतली सी छोटी छोटी सी मोती रखी हुई है, इनको 2 बार से चिपकाएंगे। तो ए का जो शेप होता है ना, उस शेप में चिपकाएंगे दोनों को, तो मांग टीका बन जाएगा। और जो हमने कान बनाए हुए थे उस पे चिपकाने वाले जो ईयरिंग आते हैं, जिनको हम लड्डू गोपाल को पहनाते हैं ना, वही वाले ईयरिंग ही मैंने इनको माता यशोदा को चिपका के पहना दिए हैं। अब इनका एक मैंने घर पे ही लहंगा बनाया हुआ है, जिसमें गोटा लगा दिया है, और ऊपर कमर पे छोटी छोटी पतली पतली सी पट्टियाँ बना के लहंगा उनको बना के इस तरह से पहनाना है आपको। आप चाहे तो घर पे बना के भी पहना सकते हैं मेरी तरह से, और अगर आपके पास बाजार का रखा हुआ है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ब्लू कलर की चूड़ियाँ इनको पहनाने वाली हूँ। तो ये जो वॉल चैन रखी हुई है इसको ही इस तरह से लपेट देंगे कि हाथों में लगेगा कि भरी भरी हाथ में इन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। और ये छोटी सी चुनरी है जिसको मैंने गोटा पट्टी लगा के पूरा तैयार किया हुआ है ऊपर उनको उड़ाने के लिए। लेकिन जब चुनरी इनको उड़ाएंगे उससे पहले जो भी ज्वेलरी आप इनको पहनाना चाहते हैं वो आप इनको पहना दीजिएगा। मैंने क्या किया हुआ है, लड्डू गोपाल के जो पुराने रखे हुए थे ना ये हार माला, वही इस झांकी में यूज़ कर लिया है, तो मुझे बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ा। अभी क्या है, हल्का बारिश का मौसम हो जाता है तो
मॉइस्चराइज हो जाता है तो मक्खी एक परेशान करके रह गई है, जितना भी हटाओ वो हटने को राजी नहीं है, बार बार वहीं पे आके बैठ रही है। इरिटेट कर दिया इस मक्खी ने तो। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नाड़ा है, मतलब एक लोअर आया हुआ था बेटे का, उसमें नाड़े की नीड नहीं थी क्योंकि उसकी इलास्टिक पहले से ही इतनी टाइट थी, तो उसी नाड़े को निकाल के मैंने रख लिया था और उससे ही इनके जो है बाल बना दिए हैं। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, पीछे मैंने उनको चिपका दिया था। अब हाथों की मुद्रा आप अपने हिसाब से जैसे रखना चाहें वैसे रख सकते हैं, क्योंकि हमने तार लगाया हुआ है तो बहुत ही आसानी से मुड़ेगा, टूटने फूटने का कोई भी डर नहीं रहेगा कहीं से भी। और इनके पैरों पे मैंने जो है आपको दिखाना भूल गई थी, रेड कलर से आगे नेल पेंट भी लगा दिया है और महावर जो आलता लगाते हैं वो भी लगा दिया है। तो वो आगे वाला पैर आपको जो है खुला रखना है, इस तरह से आप लहंगे को सेट करना है। अब इनके एक हाथ जो हमने ऊपर रखा हुआ है उसमें छड़ी पकड़ा देते हैं। तो देखिए पूरी यशोदा मैया छड़ी लेके तैयार है, गुस्से में भाग रही हैं कान्हा जी के पीछे कि तुम मुझे काम क्यों नहीं करने दे रहे हो, और जितना भी माखन निकाल के रखते हैं सारा तो तुम खा जाते हो, और जितना तो खुद नहीं खाते हो उससे ज़्यादा तो अपने यार दोस्तों को, ग्वाल वालों को, सखाओं को खिला देते हो। तो वही वो माखन की मटकी के साथ देखिए दही हांडी के साथ बैठी हुई हैं और छड़ी लेके उनके पीछे दौड़ रही हैं। तो बहुत ही प्यारी सी मनमोहक सी एक झांकी है जो कि दामोदर लीला की एक नटखट लीला बनके तैयार हो चुकी है। तो इस जन्माष्टमी अगर आपने ये नहीं बनाया तो समझो कुछ नहीं बनाया, क्योंकि बाल लीलाएं अगर ना हो तो देखने में ना उतना मज़ा नहीं आता है। तो इतना आसान तरीका है तो क्यों छोड़ देना भाई, फटाफट से जो है तार और न्यूज़पेपर लेके बैठ जाइए, सुंदर सी यशोदा मैया बन के तैयार हो जाएंगी और एक नटखट सी लीला आपकी झांकी में चार चांद लगा के तैयार कर देगी। तो कैसी लगी आपको ये झांकी जो यशोदा मैया छड़ी लेके भाग रही हैं कान्हा जी के पीछे। और जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये सारी मैं आपको पहले ही बनाना बता चुकी हूँ। दही हांडी है, आटा चक्की है और तुलसी जी का घेरा है, लालटेन है, सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसे बनाएंगे। और ये नटखट से जो कान्हा जी आप देख रहे हैं इनको भी हमने पेपर से ही पिछली साल बनाया हुआ था, तो चैनल पे ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको ये झांकी कैसी लगी और मैंने जो तरीका आपको बताया हुआ है वो कैसा लगा हुआ है। सस्ता और सुंदर तरीका मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ हमेशा ही, जिससे कि एक बहुत ही सुंदर आपकी झांकी बन के तैयार हो सके और घर बैठे ही जो आसानी से चीज़ें मिल जाएँ उनसे ही हम सारी चीज़ें को बनाते हैं, जिससे कि बार बार हमें ना बाज़ार के लिए भागना ना पड़े। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें आपके लिए बन के आने वाली हैं। क्योंकि हमें सिर्फ जन्माष्टमी ही नहीं सजानी है, दिवाली आएगी, नवरात्रि आएगी, गणपति आएंगे, हमें बहुत सारे त्यौहार एक साथ मिलके बनाने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।